हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन आर्य आपका स्वागत करता हूं क्रिएटिव एजुकेशन के चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करियर काउंसलिंग। क्या करियर काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं? सबसे पहला सवाल, जब कभी भी हम करियर काउंसलर के पास जाते हैं तो वो हमें ये बताता है कि 10th के बाद में कौन सी स्ट्रीम को फॉलो करना है। बट मुझे लगता है कि उससे पहले हमें ये जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को समझें। हम करना क्या चाहते हैं, हम कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, उस चीज के बारे में हमें बात करना चाहिए। तो करियर काउंसलिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले एम से। एम, गोल। एक ह्यूमन बीइंग किस तरीके से जाना जाता है? एक ह्यूमन बीइंग या तो उसके नाम से जाना जाता है या फिर उसके काम से। नाम, जैसा कि सभी को पता है, नाम हमारे फादर्स की देन, हमारे मदर की देन, हमारे पेरेंट्स की देन, ग्रैंड पा ग्रैंड माँ की देन होती है। उसको ज्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नाम को चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक काम जो सारी जिंदगी हमें करना है, उसके हकदार भी हम ही हैं, उस काम को चुनने वाले भी हम ही हैं। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस काम को चुनें और जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको अचीव करें, और वो पॉसिबल है आज के दौर में। 10th की स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसको मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वो स्टेज है जिस स्टेज पर किसी भी बच्चे के पास ऑप्शन होता है अपने आप के बनाए हुए गोल को सेट करने के लिए किसी स्ट्रीम को चूज करने का। फेमस होना कौन नहीं चाहता, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, लग्जरियस कार में कौन नहीं घूमना चाहता, बढ़िया से बढ़िया घर में रहना कौन नहीं चाहता, अच्छे से अच्छे होटल में खाना कौन नहीं चाहता। ये सब चीजें कैसे पूरी होंगी? पैसे से होंगी, हमें पता है। लेकिन सबसे पहले आपका अगर गोल है पैसा कमाना तो ही आप कमा सकते हैं। अगर आप बाद में सोचें कि यार मुझे वो ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए था, तो आपका जो समय है वो पीछे मुड़ के नहीं आएगा। अकेला पैसा ही संतुष्टि नहीं देता, आपको गोल पहले सेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत कम पैसे में भी आप संतुष्ट रह पाए। तो सबसे पहले जरूरत है आपको अपने गोल सेट करने की। अब गोल जब हम सेट करने की बात करते हैं तो उसमें मौके कितने हैं, कितने मौके एक स्टूडेंट को मिलते हैं उसकी लाइफ में? मुझे लगता है कि सिर्फ 2 साल होते हैं जिसमें वो अपने करियर के बारे में बात कर सकता है, सोच सकता है और अपने करियर को बना सकता है, एक राह दिखा सकता है अपने करियर को। 10th क्लास से पहले 8th क्लास में या 9th क्लास में उस बच्चे को अपना करियर चूज कर लेना चाहिए। जब 10th के एग्जाम होते हैं तो हर बच्चा परेशान रहता है, करियर काउंसलर्स के पास जाता है, सर मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहिए। स्ट्रीम की बात तो बाद में आती है, पहले आता है आपका गोल, आपका एम। तो पहले एम सेट करें, एम के बाद में आप स्ट्रीम की तरफ जाएं। तो अगर हम बात करें कि 10th क्लास में एक ऐसा क्या ऑप्शन है जिससे कि आपका करियर बन सकता है, वो ये है, नो डाउट, जो करियर काउंसलर्स कहते हैं कि स्ट्रीम को चूज किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। लेकिन उससे पहले अगर आपका एम सेट है तो ही वो स्ट्रीम आपके लिए काम करेंगी। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक इंसान का गोल है सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनना। उसके पेरेंट्स ने उसको बोला मेडिकल ले लीजिए। करियर काउंसलर ने भी उसके मार्क्स को देखते हुए 80% मार्क्स उसका आ रहा है या 90% मार्क्स उसका आ रहा है, उसको देखते हुए नॉन मेडिकल या मेडिकल ऑप्ट करने के लिए बता दिया। और उसने अपने करियर काउंसलर को ये नहीं बताया हुआ था कि मेरा जो एम है वो क्रिकेटर बनना है, ये सचिन तेंदुलकर की तरह मुझे बनना है। तो होगा क्या, वो स्ट्रीम ले लेगा साइंस या नॉन मेडिकल। उसके बाद उसके पास क्या चांस रहेगा क्रिकेटर बनने का? मेरे को लगता है कि बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर बनने के लिए मैदान के ऊपर वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्ले ग्राउंड के ऊपर उसको खेलना पड़ेगा, करीब करीब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे उसको खेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो नॉन मेडिकल या मेडिकल ले लेता है तो उसको 8 या 10 घंटे स्टडी करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसका जो एम है वो अलग हो, रास्ता निकल गया, और जो उसने स्ट्रीम ली वो अलग रास्ता होगा। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा अपना एम। अपने एम के बारे में अपने टीचर से, अपने बड़ों से डिस्कशन करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप जो है अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करें।
अब अगर मैं बात करूं तो इस चीज के अलावा भी एक हमारे पास सिस्टम है, जिस सिस्टम से आप समझ सकते हैं कि आप गोल सेट कैसे करें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सभी के सामने ये है कि उसका कोई गोल ही नहीं। मैं सही मायने में ये मानता हूं कि जिसका कोई गोल नहीं है ना, उस इंसान का जीने का कोई औचित्य ही नहीं। बिना गोल के इंसान को जीने में मजा ही नहीं आएगा। वो सांस तो ले रहा है, लेकिन किस चीज के लिए ले रहा है उसको पता ही नहीं है। एवरेज बने रहना एक अलग चीज है, लेकिन बिना गोल के रहना मैं मानता हूं कि बहुत बहुत बेकार है। आप गोल सेट कीजिए, गोल सेट करने के बाद स्ट्रीम चूज करना बड़ा इजी हो जाएगा और तब आप अपने गोल तक इजीली जा सकते हैं। हमारे पास एक एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस। अगर मैं बात करूं स्वॉट एनालिसिस की, मेरे को पता लगा था एमबीए में। व्हेन आई वाज परसुइंग माय एमबीए, आई लर्नड अबाउट स्वॉट एनालिसिस। What it is all about, SWOT. The meaning of the SWOT is S mean strength, W मतलब weakness, O मतलब opportunity, T मतलब threats। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना। एक स्टूडेंट जिसको कि मैथमेटिक्स को करने में बड़ा मजा आता है, उसको 2 घंटे लग जाते हैं, वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करता ही रहता है। He loves a lot, she loves a lot mathematics। एक बच्चा है, साइंस के बारे में उसको बहुत नॉलेज है। ही और शी नोज कि बटरफ्लाई उड़ती क्यों है, या एयरप्लेन जो है वो किस तरीके से, कौन सी पावर है जिसके कारण उड़ना उसका संभव हो पाता है। साइंस में इंटरेस्ट रखता है। एक बच्चा है जो पहले से ही डिजाइनिंग करने लग जाता है, ड्राइंग करने लग जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। आपका जो स्ट्रेंथ है वो सेल्फ इंटरेस्ट भी कहलाता है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बोलना भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ज़्यादा कहना गलत रहेगा, बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर उनको ये पता लग जाए कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो वो स्टार्टिंग में ही एज ए स्पीकर, ऐसे काउंसलर काम स्टार्ट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। आज की डेट में कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चों को पता लग गया है कि उनका सर्कल बहुत अच्छा है, तो वो बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जिससे उनका अर्निंग भी स्टार्ट हो जाता है और उनको मजा भी आता है उस काम को, और बाद में बड़े होकर वो उसी ऑक्यूपेशन में चले जाते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ बड़ी स्मूथली चलती है और इंटरेस्ट होने के कारण उनको मजा भी आता है उसको उसमें काम करने का। स्ट्रेंथ के बारे में मैंने डिस्कस किया। स्ट्रेंथ, बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेंथ ऐसा भी हो सकता है कि वो रनिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी ना किसी एथलेटिक्स में जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे साइंस में बहुत अच्छे हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली जो है अपना स्ट्रेंथ लिख लेना चाहिए। उसके बाद बात आती है, अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस में, तो सेकंड पॉइंट आता है वीकनेस। W स्टैंड्स फॉर वीकनेस। हर एक इंसान को अपनी कमजोरी का पता होता है। शायद बच्चे को 8th या 10th में अच्छी तरीके से ज्ञान होता है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है, तो उसको वो अपने टीचर को, अपने बड़ों को या अपने जो काउंसलर हैं उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है और ये मेरा वीक पॉइंट है। तो सबसे जो दूसरा टास्क है आपका, आपने अपने पेज के ऊपर सबसे ऊपर लिख लेना है आपका स्ट्रेंथ, उसके नीचे जो सेकंड पॉइंट बनाना है वो वीकनेस था। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा वो होगा अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, एम आपने सेट करना है तो आपको पता होगा कि वो एम क्या है। सपोज अगर आपका एम है एक टीचर बनना, जैसा कि आजकल बहुत कम लोगों का है वैसे तो टीचर बनना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर कम हो गई है और प्राइवेट जॉब्स ही रह गई हैं, तो बहुत सारे लोग टीचर बनना नहीं चाहते, बट अल्टीमेटली बहुत सारे लोग बाद में फिर जो है टीचिंग में आते हैं। आई नो द फैक्ट, क्योंकि मैं इसी सेक्टर से हूँ। मैंने देखा है कि बाय चॉइस टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, बाय चांस टीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी गोल की। तो अगर आपने गोल पहले सेट किया हुआ है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ का वहाँ पे पता लग जाएगा कि सपोज एक टीचर है तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, कितने लेवल तक आप, क्या इंटरनेशनल लेवल तक टीचिंग कर पाएंगे, आपके अर्निंग्स क्या होंगे,
आपकी रैपो क्या होगी, वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आप जो है लिख सकते हैं अपने उस पेपर पर। उसके बाद थ्रेट्स, थ्रेट्स के बारे में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि उसमें दिक्कतें क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। लाइक वाइज अगर एक टीचर बनना है तो आपको एक सब्जेक्ट का मास्टरी तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो हाउ यू कैन मैनेज। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आपको थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। सपोज आपका इंटरेस्ट है जो है ना कि टूरिस्ट को गाइड करने में, गाइड जिसको हम बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ नेशनल लेवल पे तो आप काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम ही नहीं करना चाहते। या फिर जैसे आज की बात हम करें, कोरोना का इशू थ्रेट है एक तरीके का। तो इन सब चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग कर सकते हैं, अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। और जब आपका स्वॉट एनालिसिस प्रॉपर तरीके से हो जाएगा तो आपको पता होगा कि आप कितना अर्निंग कर पाएंगे, आप कितने दिनों में अचीव कर पाएंगे, और कौन से स्टेप बाय स्टेप आप जो है अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में जैसा मैंने आजकल देखा है, जो मैंने करियर काउंसलिंग के वर्कशॉप्स या सेमिनार्स लिए हैं, उसमें स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद जो मुझे पता लगा है, वो इन्फ्लुएंसिंग, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसिंग के कारण वो अपना स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आपका फ्रेंड साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहा है और आप भी उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो गलत है। देखिए, आपको ये प्लानिंग करना होगा फाइनेंशियली भी कि आप की पॉकेट अलाउ करती है उस कोर्स करने को या नहीं। कुछ बच्चों को ये भी देखना होगा कि वो 6 मंथ के कोर्सेज करके ही जॉब में चले जाएं, क्योंकि उनका फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता उनको 10 साल पढ़ाने के लिए या 5 साल पढ़ाने के लिए, आगे कैरी ऑन करने के लिए। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये अभी हमारा फर्स्ट एपिसोड था, इसमें हमारे को सिर्फ ओवरव्यू आपको देना था कि हम किस तरीके से अपना स्वॉट एनालिसिस या फिर अपना सेल्फ इंटरेस्ट जान करके अपना करियर काउंसलिंग का एक फर्स्ट स्टेप लें। सेकंड स्टेप होगा हमारा कि 10th के बाद में आपने करना क्या है, कैसे आपने स्ट्रीम चूज करना है, और उसके बाद आपके पास क्या क्या स्कोप होंगे, क्या फ्यूचरिस्टिक विजन होगा, और कितना आप उसमें अर्निंग कर पाएंगे, और कितना कितना उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहाँ कहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। कुछ ITIs हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो अगर हम बात करें 21st सेंचुरी स्किल्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर स्किल्स वेरी रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, बट आफ्टर 10, राइट। तो अभी सिर्फ ओवरव्यू था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आई होप कि मैंने आपको सही तरीके से बताया है, गाइड किया है। जो भी आपके कमेंट्स हो, अगर आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो भी चीज़ आपको लगी है वो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मेरा फ़ोन नंबर मैं जो है अपने YouTube चैनल पे दे रहा हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो बच्चे ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हैं, थोड़े शाई काइंड हैं, वो मेरे को नॉर्मल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अभी सम अप करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, रियली थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर as much as you can. Thank you.